सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये वीडियो फर्स्ट ईयर के डिमांड पे बना रही हूँ मैं। सो बेसिकली मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगी क्योंकि तुम्हारा एग्ज़ाम भी है, तुम्हें पढ़ना भी है। बस मैं मेन पॉइंट्स बताऊँगी कि क्या करना है और कैसे पढ़ना है। तो फर्स्ट ईयर मेन थिंग, जो भी प्रीवियस 10 ईयर के पेपर हैं वो डाउनलोड कर लेना है। वो डाउनलोड कहाँ से करना है और उनसे कैसे पढ़ना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। उससे पहले अगर क्लासेस अटेंड नहीं करी है कॉलेज में या फिर पहले से नहीं पढ़ा है तो कौन से यूट्यूब चैनल हैं जो बेस्ट कंटेंट देते हैं, मैं वो सजेस्ट करूँगी, उनसे पढ़ना है। देन सबसे पहले बात आती है कि आपको पेपर में लिखना कैसे है। तो मेन थिंग कि जो आंसर्स हैं वो पूरा पैराग्राफ नहीं लिख देना है, की पॉइंट्स लिखना है पॉइंट वाइज। जैसे कि पहले एक कोई आंसर है फॉर एग्जांपल, उसकी डेफिनेशन लिख दी, फिर उसमें अगर कुछ डायग्राम बना सकते हो वो बनाना है। पॉइंट वाइज आंसर लिखना है, ऐसे खिचड़ी नहीं कर देना है, ठीक है। मेन थिंग कोई भी जैसे कि BEE हुआ, केमिस्ट्री हुआ या फिर सिविल, मैकेनिकल, जो ये सब्जेक्ट है इनमें डायग्राम बनाना ही है। और जैसे कि अदर सब्जेक्ट हो गए जिनमें डायग्राम नहीं रहते उनमें आप फ्लो चार्ट यूज़ कर सकते हो, जो तुम्हारी आंसर शीट को है ना एक अच्छा इम्पैक्ट करता है। टीचर भी जो देखता है उसको, उनको जल्दी जल्दी चेक करना होता है, बट अगर तुम फ्लो चार्ट या फिर डायग्राम बना रहे हो तो उनको अच्छे से समझ में आता है, तो वो करना है। और कोई भी आंसर है इफ उसमें पूछा या नहीं पूछा, रिलेटेड वर्ड है, जैसे कि अब सिविल में आपको ब्रिक्स का क्वेश्चन दिया है तो उसमें ब्रिक्स की डेफिनेशन लिखना है, फिर उसको डीपली एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन में टाइप नहीं पूछा है लेकिन तब भी टाइप बताने हैं, कम बताना है लेकिन बताना है, टाइप्स बताने हैं और ब्रिक्स का डायग्राम बनाना है। फिर उसको धीरे धीरे एक्सप्लेन करना जाता है। मैक्सिमम एक आंसर है उसे 2 पेज में तो लिखना ही है, 2 पेज में तो लिखना है। सेकंड, नेक्स्ट पॉइंट है कि 25 पेजेस भर के आओ। मानते हैं कि मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि पेजेस भरने से कुछ नहीं होता, कुछ बोलते हैं कि पेजेस भरने से होता है, तो दोनों बात इक्वली मैटर करती है। तुम कंटेंट भी ज़्यादा लिख के आओ। हाँ, इफ़ तुम श्योर हो कि तुमने जो लिखा है उसमें तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएंगे और वो कहीं से कहीं तक गलत नहीं है, तो तुम अप टू द पॉइंट लिख के आओ, तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर तुम श्योर नहीं हो और तुमने कुछ आधा सही है आधा गलत है, तो मैक्सिमम 25 पेजेस तो करके आओ। उससे एक्स्ट्रा जितना करना है करो, बट मिनिमम 20 पेज तो एटलीस्ट। ओके, देन नेक्स्ट थिंग, डू नॉट मेक, हाँ एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहती हूँ। जैसे कि क्वेश्चन पेपर मिलेगा, अभी तुम्हारा फर्स्ट ईयर है, तुम्हें पता नहीं होता। हमारे टाइम पे मेरे फ्रेंड्स लोगों ने मिस्टेक कर दी थी। क्या होता है, जैसे कि क्वेश्चन तुम्हें, मैं यहाँ साइड में है ना दिखा दूँगी कि कैसे करना है। तुम्हें क्वेश्चन दिया होगा A B, अब तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, सेकंड क्वेश्चन, अब दोनों में A पार्ट है B पार्ट है, तो बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का A पार्ट कर दिया और सेकंड क्वेश्चन का B पार्ट कर दिया, तो वो गलत होता है। तुम्हारे सीक्वेंस में चेक होंगे ना, तो तुम्हारे फर्स्ट सेकंड थर्ड चेक कर देंगे, जो लास्ट वाला होगा तो उसको डिडक्ट कर देंगे। तो ऐसी मिस्टेक मत करना, ठीक है। मैं अभी बता देती हूँ, मेरे फ्रेंड्स ने ऐसा किया था कि A इसका कर दिया और B सेकंड क्वेश्चन का कर दिया। अगर क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में A B पार्ट है तो उसके दोनों अटैम्प्ट करो, या फिर सेकंड वाला कर रहे हो तो उसके A B पार्ट अटैम्प्ट करो। ऐसा नहीं कि एक इसका कर दिया और एक उसका। ओके, देन लास्ट थिंग, जो एजुकेशन पॉइंट है, मैं किसी चैनल को स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ, पहले ही बता देती हूँ। तो उनके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी देख लेना, पढ़ लेना, एक बार गो थ्रू हो जाना, क्योंकि क्वेश्चन उनके बहुत सारे होते हैं बट फिर भी मिनिमम है। तो जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मींस मैं अभी आपको बताऊंगी कि आपको पेपर डाउनलोड करना है, फिर उससे कैसे पढ़ना है, और जो इनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ज़रूर से एक बार देख लेना, उनको पढ़ लेना, ठीक है। और मैं शिवानी के बारे में बताना चाहूँगी। कुछ लोग बोलते हैं कि शिवानी से नहीं पढ़ना चाहिए, कुछ बोलते हैं नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने शिवानी से भी पढ़ा था, मैंने यूट्यूब से भी पढ़ा था, और जो कॉलेज में नोट्स मिलते हैं उनसे भी पढ़ा था, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, शिवानी से भी पढ़ सकते हो, बट कुछ इन्फॉर्मेशन जो रहती है कभी कभी शिवानी की गलत रहती है, और पूरा उस पर डिपेंडेंट नहीं होना। आप उसे पढ़ सकते हो लेकिन फुल्ली डिपेंडेंट नहीं होना, ठीक है। और मैटर करता है कि आप एक स्ट्रेटजी बना के पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ लिया। और फिर M1 और ED के लिए बोलूँगी, ED जो भी जिनका भी एग्ज़ाम है ED का, उनके लिए यही बोलूँगी कि एक चीज़ पे डिपेंड मत होना, थ्योरी भी करके जाना, और साथ में जो
डायग्राम्स है वो भी करके जाना, किसी एक चीज़ को पढ़ के मत जाना, दोनों को हाफ हाफ करके जाना, क्योंकि कभी ऐसा होता है थ्योरी ज़्यादा आ जाती है, कभी ऐसा होता है कि ड्राइंग ज़्यादा आ जाती है। और मैथ्स के लिए तो मेन थिंग है, अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेते हो ना, तुम्हारा मैथ्स आराम से क्लियर हो जाएगा, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको कहाँ से पेपर डाउनलोड करना है और कैसे एनालाइज करना है उसको। ठीक है, और जो भी यूट्यूब चैनल्स हैं जिनसे पढ़ना है उनका लिंक मैं ना डिस्क्रिप्शन में एक हर सब्जेक्ट का लिख के दे दूँगी कि किस चैनल से आपको पढ़ना है। ठीक है, सो अभी चलते हैं लैपटॉप पे, मैं बताऊँगी कैसे डाउनलोड करना है। ओके गाइज, अभी मैंने क्रोम खोल लिया है अपने विंडो में। अब सर्च करना है, यहाँ पे सर्च करना है आपको RGPV प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, ये आ जाएगा, ये आपको साइट दिख रही होगी RGPV क्वेश्चन पेपर्स, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करोगे जैसे ही तो आपको ये इंटरफेस दिखेगा, इसमें लिखा है बीटेक, तो बीटेक पे क्लिक करना है। अब जैसे ही बीटेक पे क्लिक करते हो, जो भी तुम्हारी ब्रांच है, CS है, AIDS है, या फिर सिविल मैकेनिकल जो भी है, जैसे कि CS खोलती हूँ मैं, ओपन करती हूँ। अभी तो CS ही करना है बिकॉज फर्स्ट ईयर है। तो अब हम जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे ही आए, इसमें सब्जेक्ट्स आ गए हैं, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 1, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, BEEE मीन्स यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे फर्स्ट सेम के, जो भी ब्रांच के बच्चे हैं, चाहे वो AIDS हो या फिर AIML हो, सभी के। तो जैसे कि मैं ओपन करती हूँ केमिस्ट्री का पेपर, ये मैंने क्लिक किया यहाँ पे, तो ये पेपर ओपन हो गया है। यहाँ से डाउनलोड कर लेना, इस डाउनलोड करने से कि अब पेपर को डाउनलोड कर लिया, देख लिया, एनालिसिस कैसे करना है कि कैसे पढ़ें इसको। तो मेन क्वेश्चन सारे करना है, जैसे कि अब फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, बॉयलर्स का है। तो जैसे कि इसमें बॉयलर्स का क्वेश्चन है, तुमने मन में टॉपिक क्लिक तो हो जाता है जैसे ही गो थ्रू करते हैं पेपर को कि बॉयलर्स का क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एंड इसमें पार्ट दिया है। हाँ, मैं क्या समझा रही थी, जो मैं पहले समझा रही थी वो मैं यहाँ पे अच्छे से समझा देती हूँ। जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट है एंड क्वेश्चन सेकंड ये है, तो क्वेश्चन फर्स्ट का A और B पार्ट दोनों अटेम्प्ट करना है, और क्वेश्चन सेकंड है जो अगर उसको करते हो तो उसका A B पार्ट दोनों करना है। ऐसा नहीं करना कि इसका A कर लिया और इसका B कर लिया, या फिर इसका A कर लिया और इसका A कर लिया, ये रॉन्ग होता है। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन छूट जाएगा, वो पूरा 14 मार्क्स का कंसीडर करते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब पढ़ना कैसे पेपर को, मेन टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि इसमें आपने पढ़ लिया कि बॉयलर्स हैं, फिर इसमें ये यूना एस और ये शायद में भी लास्ट यूनिट का है, फिर इसमें इरोजन और ये सब पूछा है, तो सारे क्वेश्चन को गो थ्रू हो गया। लुब्रिकेंट पूछा है, फिर लाइम सोडा पूछा है, ये मेन टॉपिक देख लिया। अब जैसे ये पेपर देखा, इसके बाद अपन नेक्स्ट फिर से सेम साइट पे जाएंगे, और ये 23 का था, जनवरी नहीं जून का था, मे बी जून का था। ओके, देन हम केमिस्ट्री का एक और पेपर डाउनलोड करेंगे जो नवंबर में हुआ था 22 में। तो लोडिंग हो रहा है, क्लिक किया, ट्वेंटी थ्री का पेपर था, उसमें देखा होगा लाइम सोडा का क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग था, बट क्वेश्चन मेन टॉपिक लाइम सोडा पे था। ठीक है, तो वो भी इसमें आया, तो क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इस तरह से तुम्हें पढ़ना है कि जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनको पढ़ना है। अब इसी में एक लाइम सोडा मेथड है और एक और मेथड होती है, मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा, सो है ना, इनको ऐसे ही पढ़ना है कि क्या पूछा था, कैसा पैटर्न था। अब सेम ब्यूना एस पहले भी पूछा था, सेम आ गया, बस क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज कर दिया। तो यही है कि प्रीवियस ईयर पेपर कर लेते हो तो आराम से क्लियर हो जाएगा, बस यही कहना था। वीडियो पसंद, हे गाइस, वीडियो में अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो या फिर कोई ऐसा पॉइंट जो मैंने मिस कर दिया हो, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, कुछ रह गया होगा तो, क्योंकि टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं वीडियो जल्दी से रीटेक लेके शूट कर लूँ और फिर उसको एडिट कर लूँ, क्योंकि मेरे खुद के एग्ज़ाम है 18 से, तो मुझे भी पढ़ना है साथ में। ठीक है, पढ़ना था वो समझा दिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और इफ़ कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए हम्बली सॉरी, बिकॉज मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसा कोई वीडियो बना रही थी, बट मैंने ट्राई अपना बेस्ट किया। ठीक है, एंड देन कुछ और पूछना हो तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूँगी जैसे भी टाइम मिलता है मुझे। सो थैंक यू, अच्छे से पढ़ना, ऑल द बेस्ट फॉर पेपर, और ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, आराम से निकल जाएगा। बस जो मैंने बताया है वैसे पढ़ाई करना। ठीक है, कोशिश करना कि अच्छे से कर पाओ।
ओके, थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और न्यू कंटेंट के साथ। वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना फर्स्ट ईयर के साथ। ओके।